तकरीबन हर तबके के लोगों को इसका विश्वास है कि बिहार की जो तरक्की हुई है उसमें नीतीश कुमार जी का बहुत अहम रोल रहा है। शाहजंगी पीर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ शाहजंगी का जो बड़ा तालाब है वहाँ पर जो है एक पर्यटन स्थल बहुत अच्छे अंदाज से विकसित किया जाए। जाहिर है कि अगर इस मौके पर कोई वोट नहीं करता है, गफलत बरतता है, तो उसका नुकसान जो है पूरे समाज को, कम्युनिटी को और देश को पहुंचता है। बहुत बड़ा विकास भागलपुर का वो एयरपोर्ट ना होने की वजह से अब तक रुका हुआ। जाम की समस्या ऐसी जटिल, कुछ वक्फ से जुड़ी हुई ज़मीन मांगी थी, तो हमने तकरीबन 9 बीघे ज़मीन ऐलान किया था कि मैं ज़मीन दूंगा और मैंने ज़मीन दी भी। भागलपुर अक़लियत के लिए एक बड़ा ये काम है। 2024 में हमें बहुत सोच समझ कर प्रत्याशी का चयन करना है। सबसे प्रायोरिटी है एयरपोर्ट का बनना, इसी के साथ साथ फ्लाई ओवर्स का जगह जगह बनाया जाना, रिवर फ्रंट पर काम किया जाए। चंपानगर से लेकर के गंगा के किनारे किनारे तट पर है, इसलिए जो भी वोट देने के लायक हो गए हैं, 18 साल से ऊपर उनकी उम्र हो गई है, वोटर लिस्ट में उनका नाम हो गया, तो इसको अपना फरीजा समझ। आप घरों से निकलें और 26 अप्रैल को अपने मताधिकार का उपयोग करें और मजबूत और टिकाऊ सरकार के लिए अपनी भागीदारी, अपनी उपस्थिति इस लोकतंत्र के उत्सव में जरूर दर्ज कराएं। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें बहुत ही नजदीक आ रही है। भागलपुर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को चुनाव होना है। हमारे साथ बात करने के लिए खानका पीर दमड़िया के सज्जादा नसीब सैयद शाह फखरे आलम हसन साहब हैं। 26 अप्रैल को हम लोग वोट डालेंगे और इस मरतबा जिला प्रशासन की तरफ से भी बेहद कोशिश हो रही है, नए जिलाधिकारी जो हैं डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की, मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, चूंकि 2019 में मतदान का प्रतिशत बहुत ही कम रहा। पहले सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आप हमेशा से नीतीश कुमार के काम की तारीफ करते रहे हैं, नीतीश कुमार की काम आपको हमेशा अच्छी लगती रही है, लेकिन भागलपुर में जो वर्तमान में प्रत्याशी है जेडीयू के अजय मंडल जी, कहते हैं कि हमने काम तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन जनता में उसकी उपस्थिति और उसकी सक्रियता के कारण जनता इस बात को स्वीकारती नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं इस विषय में आप? जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, तो तकरीबन हर तबके के लोगों को इसका विश्वास है कि बिहार की जो तरक्की हुई है उसमें नीतीश कुमार जी का बहुत अहम रोल रहा है, और ख़ास तौर पर अक़लियत से जुड़े हुए जो भी मसाइल हैं उस पर भी उन्होंने भरपूर काम किया है। तो हमको तो जो पार्टी के मुखिया हैं उनको देख करके ये लगता है कि उनको ऐसे मौके पर जब लोगों की सहायता की ज़रूरत होती है, वोट की ज़रूरत होती है, तो उनको भूलना नहीं चाहिए। जहाँ तक भागलपुर के विकास की बात है, तो जाहिर है कि सबसे बड़ा और पुराना मुद्दा यहाँ का ये अभी तक बना हुआ है और पेंडिंग पड़ा हुआ है कि भागलपुर की जनता को हवाई सेवा मिले, और हवाई सेवा न मिलने की वजह से जाहिर है कि एक बहुत बड़ा विकास भागलपुर का वो एयरपोर्ट ना होने की वजह से अब तक रुका हुआ है। इसके बाद जाम की समस्या ऐसी जटिल है, जबकि भागलपुर पटना के बाद हम समझते हैं कि दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा शहर इस माने में कहिए कि यहाँ से रेवेन्यू काफ़ी जाता है। उसके बावजूद भी वही आज से जो 100 साल पुराने स्ट्रक्चर्स हैं वो अपनी जगह उसी तरह बने हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा विकास का काम धरातल पे नहीं उतर पाया है। तो अब नया प्रोजेक्ट जो है वो पूरे यानी एक प्रोग्रामिंग के तहत और एक मास्टर प्लान के तहत करने की ज़रूरत है, जिसमें हम समझते हैं कि जैसे पटना में नीतीश जी ने फ्लाई ओवर्स से के ज़रिए से वहाँ के ट्रैफिक को जो है एक संतुलन प्रदान किया है, इसी तरह भागलपुर में अगर फ्लाई ओवर्स का जाल बिछा दिया जाए और इसकी अब अनदेखी ना हो, तो भागलपुर का बड़ा विकास हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भागलपुर का साजंगी जो है बहुत ही ऐतिहासिक है और वहाँ पर कहते हैं कि ज़ायरीन यानी कि जो श्रद्धालु है भारी संख्या में लोग आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार का पिछले दिनों काफ़ी जोर रहा है कि पर्यटकीय स्थल के रूप में कई बिहार के स्थलों को चुना जाए और उसको विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज से कुछ साल पहले घोषणा किया था कि सारंगी को सूफी सर्किट से जोड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन अब तक उस पर कोई काम नहीं हो सका है।
हाँ, हमें याद पड़ता है कि आज से तकरीबन 5-6 साल पहले पूरी टीम आई थी और उसका काफ़ी गहन हुआ था। उसके बाद स्वयं नीतीश कुमार जी भी यहाँ आए थे और शाहजंगी पीर पहाड़ी पर जो मज़ार है हज़रत शाहजंगी पीर रहमतुल्लाह अलैह का, तो वहाँ भी वो गए और शाहजंगी में जो बड़ा तालाब है उस पर उन्होंने उनके सामने रिपोर्ट प्रोजेक्ट पेश किया गया था कि इसको जो है इसका सौंदर्यीकरण का काम होगा और इसको जो है पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। लेकिन बहुत अफसोस है कि उस पर पता नहीं क्या वजह रही कि अब तक काम नहीं हो सका। तो हम चाहेंगे सूबे के जो मुखिया हैं और यहाँ से जिनको भी 2024 में मौका मिलता है वो ज़रूर इस पर एम्फेसाइज करें, पूरी तरकीज़ करें, ध्यान दें कि अक़लियत से जुड़ा हुआ एक ये बड़ा भागलपुर के लिए काम था, वो काम हो। और इससे पहले हमारी मीटिंग्स कई मरतबा जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके साथ हुई, वो हमारे यहाँ तशरीफ़ भी लाए थे पूरी टीम के साथ। तो उन्होंने कुछ वक्फ से जुड़ी हुई ज़मीन मांगी थी, तो हमने तकरीबन 9 बीघे ज़मीन कुरुडीह में ऐलान किया था कि मैं ज़मीन दूंगा और मैंने ज़मीन दी भी है। चूँकि बिहार भागलपुर में ज़मीन के बहुत मसाइल हैं, इसलिए अभी तक कुछ मोटेशन में दिक्कत रह गई थी जिसकी वजह से वो आगे काम नहीं बढ़ सका। लेकिन 10+2 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के लिए सारे लोग आए थे और तकरीबन ये बात पास हो गई थी। 50-60 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन ज़मीन में त्रुटि रहने के कारण ये काम नहीं हो सका। तो हम चाहेंगे वो त्रुटि भी बहुत जल्द ख़त्म हो और भागलपुर अक़लियत के लिए एक बड़ा ये काम हो। और दूसरा, शाहजंगी पीर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ शाहजंगी का जो बड़ा तालाब है वहाँ पर जो है एक पर्यटन स्थल बहुत अच्छे अंदाज से विकसित किया जाए, तो इससे भागलपुर के अक़लियतों को काफ़ी लाभ मिलेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में काफ़ी काम हुआ है और अब 2024 में हमें बहुत सोच समझ कर प्रत्याशी का चयन करना है कि जो यहाँ के जो दाखिली मुद्दे हैं, जैसे स्मार्ट सिटी का ऐलान हो चुका, लेकिन हमें मालूम है कि आज भी धरातल पर स्मार्ट सिटी बन नहीं सकी है। तो इसके लिए 2-3 सुझाव आते रहते हैं हमेशा, जिसमें सबसे प्रायोरिटी है एयरपोर्ट का बनना। इसी के साथ साथ फ्लाई ओवर्स का जगह जगह बनाया जाना और साथ ही यहाँ शहर की खूबसूरती के लिए, तज़यीन के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए हमने ये बात रखी थी। और बहुत से लोगों के दिल में ये ख्याल होगा कि अगर रिवर फ्रंट पर काम किया जाए, आपके चंपानगर से लेकर के गंगा के किनारे किनारे तट बरारी पर है, बरारी तक या सबौर तक किनारे किनारे अगर काम किया जाए रिवर फ्रंट पर, तो हम समझते हैं कि भागलपुर को एक बहुत नई पहचान मिलेगी और यहाँ के लोगों को एक अच्छी आबो हवा में टहलने का, घूमने का और अपनी फैमिली को घुमाने का मौका मिल सकेगा। और भागलपुर का विकास का काम में ये काम अहम मील का पत्थर साबित होगा। चूंकि इस समय ज़्यादातर मुसलमान इंडिया गठबंधन की तरफ देखते हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ ज़्यादातर उनका रुझान होता है, लेकिन नीतीश कुमार के पिछले कार्यों की अगर हम तुलना करते हैं तो मुसलमानों के लिए बेहद अच्छा काम किए हैं। मुसलमानों का क्या इस तरह का मिजाज है जो कि वो नीतीश के काम को भी इग्नोर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट वो करने के लिए राजी हो जाते हैं? असल में देखिए, नीतीश कुमार का जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है और हमने देखा कि करीब के दौर में बीजेपी ने जो भी 1-2 बड़े चेहरे अक़लियत के थे उनको भी नज़रअंदाज करते हुए साइड लाइन लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में ये सोच बैठ गई है कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम मुक्त सियासत की तरफ पूरा कदम बढ़ा चुकी है। तो जाहिर है कि भाई 25-30 करोड़ आबादी को अगर आप पूरी तरह नज़रअंदाज करिएगा और अपनी सियासत को उनकी एक तरह से उनकी मुखालिफत पर बुनियाद बनाते हुए सियासत को आगे बढ़ाइएगा, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं मुसलमान तो समझ रहा है कि भाई बीजेपी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, शायद इस नारे में मुसलमान शामिल नहीं हैं। ऐसा उनके कामों द्वारा हम तमाम लोगों को पूरा एहसास होता है।
इसी वजह से नीतीश कुमार जी ने बावजूद ये कि इतना बिहार के लिए काम किया, अक़लियत के लिए काम किया, लेकिन जो कि गठबंधन उनका एक ऐसी पार्टी के साथ है जो बार बार उनकी तरफ से ऐसे प्रोग्राम्स लाए जाते हैं जो अक़लियत की मुखालिफत में होते हैं, इसलिए लोगों का रुझान है कि सेंट्रल के इलेक्शन में जो है वो महागठबंधन का साथ देना चाहिए। आखिर में एक प्रश्न करेंगे, जो कि शुरुआत में मैंने अपनी भूमिका में कहा था कि यहाँ जो वर्तमान में जिलाधिकारी हैं, जिला मजिस्ट्रेट नवल किशोर चौधरी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वोटिंग के प्रतिशत को बढ़ाया जाए। बतौर खानका के सज्जादा नसीब होने के नाते आप क्या अपील करना चाहेंगे भागलपुर के लोगों को कि इस वोट में वो अपनी भागीदारी कैसे दे और कितना इस वोट के महत्व को समझ पाए? जाहिर है कि भाई लोकतंत्र में 5 साल पर जब लोकसभा इलेक्शन का मौका आता है तो मरकज़ की सरकार, केंद्र की सरकार चुनने का मौका होता है, जो आने वाले 5 सालों के लिए पॉलिसी बनाती है, काम करती है और सब तबके के लिए एक तरह से नीति तैयार होती है। तो जाहिर है कि अगर इस मौके पर कोई वोट नहीं करता है, गफलत बरतता है, तो उसका नुकसान जो है पूरे समाज को, कम्युनिटी को और देश को पहुंचता है। इसलिए जो भी वोट देने के लायक हो गए हैं, 18 साल से ऊपर उनकी उम्र हो गई है, वोटर लिस्ट में उनका नाम हो गया, तो इसको अपना फरीज़ा समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि हम कैसे लोगों को चुनना चाहते हैं, इसलिए वो उनको अच्छे इंसान को चुनकर, काम करने वाले इंसान को चुनकर, जो तमाम लोगों के प्रति बिल्कुल एक नज़रिया रखता हो, देश की खातिर वो चाहता हो कि पूरा देश और देश का हर समाज आगे तरक्की करे, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया सिटी टाइम्स को, इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। तो ये खानका पीर दमड़िया के सज्जादा नसीब सैयद साहब फ़खरे आलम हसन साहब थे, जो कह रहे थे कि अच्छी सरकार चुनने के लिए लोकतंत्र के इस उत्सव में हम सबको भाग लेनी। फिलहाल यहाँ पर 2 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। एक तरफ अजीत शर्मा का दावा है कि हमने 3 टर्मों से जो विधायक के तौर पर काम किया है, इसलिए मुझे वोट दिया जाए। एक तरफ अजय मंडल का यह दावा है कि हमने विकास के वो कार्य किए हैं जो वर्षों से भागलपुर को नहीं मिले थे। फिलहाल जनता को अपना फैसला 26 अप्रैल को करना है और भविष्य की सरकार कैसी बनानी है ये जनता के ऊपर है। आप घरों से निकलें और 26 अप्रैल को अपने मताधिकार का उपयोग करें और मजबूत और टिकाऊ सरकार के लिए अपनी भागीदारी, अपनी उपस्थिति इस लोकतंत्र के उत्सव में जरूर दर्ज कराएं। फिलहाल ये जानकारी आपको सिटी टाइम्स के माध्यम से मिल रही थी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा।